ये मेरा सौभाग्य होगा कि जो भी मैं आज बात करने वाली हूँ उनसे आप सबको इंस्पिरेशन मिले और जरूर अपनी मेडिटेशन को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। फ्रेंड्स, मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें अम, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रेगुलर मेडिटेशन, सेकंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मेडिटेशन। ये दो चीजों ने ही आ, मुझे मेरी चेतना को एक नया मुकाम दिया फ्रेंड्स। एक एक टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा जिंदगी के अंदर। सो आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मेरा नाम श्वेता शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब में रहने वाली हूँ और बहुत अच्छे परिवार से मेरा लालन पालन हुआ। लॉस फैमिली भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया लाइफ के अंदर। लेकिन अचानक से मुझे 2005 में अस्थमा हो गया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। एकदम फुल ऑफ सास बहू फैमिली है हमारी। जब मैं वेडिंग करके आई थी हम 33 मेंबर एक ही फैमिली में थे। और जो पंजाबी फैमिली होती है वो आपको पता है, बस खाना खाना खाने खाने के इर्द गिर्द ही जीवन होता है। सुबह उठो तो दोपहर को क्या खाना है, दोपहर को तो रात को क्या खाना है। तो ईश्वर ने दिन रात बनाए, लेकिन हम नहीं तो अदरवाइज हम रात को भी कुछ ना कुछ खाते रहे हैं। और अभी भी मेंबर्स होते हैं जो रात को उठ के खाना खाते हैं। तो लेकिन चलिए, चलता रहता है ये जीवन का चक्र। पर इस जीवन चक्र में कब हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपने मेंटल पीस को, अपनी फिजिकल एबिलिटी को खो देते हैं, और उसी के बीच में हमारी कहीं ना कहीं हमारी लुप्त हो जाती है हमारी आध्यात्मिकता। तो वैसे ही जैसे एक संस्कार होते हैं हमारी सब फैमिलीज के, सुबह उठो, नहाओ, तो जोत लगाओ, वो सारी चीजें रिचुअल्स कर्म कांड में कर रही थी। लेकिन मेरा मन कहीं और होता था, तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस थी कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है। बैठी तो मैं मंदिर में हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। तो उस टाइम के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा मेरे अंदर बढ़ गई, एक गिल्ट इतना अंदर आ गया कि वो कब फिजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में चेंज हो गया वो मुझे पता ही नहीं चला। आई क्रिएट अस्थमा फॉर माई सेल्फ, और मेरे लंग्स की एक्टिविटी सिर्फ 60% रह गई। और डॉक्टर भी हैरान कि आपने इतनी छोटी उम्र में एक, जैसे बड़े लोग होते हैं, बड़ी एज के लोग होते हैं, वैसे अपने लंग्स को बना लिया। तो वही फिर मेडिसिन का शुरू हो गया, स्टीरॉयड शुरू हो गए, और उससे वेट भी गेन हो गया। तो मतलब सारी चीजें इधर उधर से, वो नेगेटिविटी कहते हैं ना, जब आपका वो एक समय आता है तो एकदम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ओवर हो जाती है। लेकिन ओवर में कहाँ पे आपके अंदर ब्लेसिंग छुपी है ये हमें एहसास नहीं रहता। तो बस ऐसे ही बीच में जैसे घर का चल रहा था, तो मेरे एक नेबर में है, मतलब नोन में, उन्होंने बोला चलो किट्टी पार्टी ज्वाइन करो, सारा दिन आप घर में रहते हो, थोड़ा चेंज होगा लाइफ का। तो मैंने उनके कहने पे ज्वाइन कर ली। तो पता चला फिर श्रीमती रचना गुप्ता जी हैं जिन्होंने कि नॉर्थ इंडिया में मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करा। तब तक सिर्फ साउथ इंडिया में मेडिटेशन हो रही थी। मैम को क्रेडिट जाता है नॉर्थ इंडिया में मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करने का। लकीली मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे नेबरहुड में ही वो मुझे मिल गए। तो मेरी यात्रा फ्रेंड्स शुरू हो गई। तो ये बात है दिसंबर 2007 की। तो मैंने फर्स्ट दिन मेडिटेशन करा फ्रेंड्स। फर्स्ट दिन मैंने जिस दिन मेडिटेशन करा, मुझे अपने मन की आवाज सुनाई दी। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मन की आवाज सुनना क्या होता है, और मुझे फर्स्ट डे पता चल गया कि तेरा रास्ता यही है। जैसे मुझे अंदर से किसी ने बोला कि तेरी रास्ता यही है। फिर वही लॉजिक माइंड की ध्यान करना ना करना, तो 2-3 महीने मैंने अप एंड डाउन ध्यान करा। फिर मैंने 20 फरवरी 2008 में मन में पक्का निश्चय कर लिया कि अब मेडिटेशन में कभी नहीं छोड़ू। ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी का पार्ट मेरी लाइफ का रहेगा। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं मेडिटेशन कहाँ पे करूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में कभी शांति होती नहीं है। तो आप कौन सा टाइम चूज करोगे और कौन सा प्लेस चूज करोगे ध्यान करने के लिए। तो हर्षद जी, बड़ी अच्छी एक बात हुई मेरे साथ। मैंने 3 to 4 मेरे आफ्टरनून में सोने का टाइम होता था, क्योंकि मैं सोऊंगी वो 1 घंटा तो मेरी बॉडी रेडी होगी शाम का काम करने के लिए। तो मैंने वो टाइम कट करके, हमारे 3rd फ्लोर पे एक क्लटर का रूम था जिसमें सारे घर का कबाड़ था, उस कबाड़ वाले रूम में जाके मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। जितने भी थर्ड आई एक्सपीरियंसेस थे मुझे सारे उस क्लटर रूम में। लॉर्ड शिवा के दर्शन मुझे वहां हुए,
पूरे यूनिवर्स मैंने वहां पर बैठ के घूमा, सेचरन प्लेनेट को वहां पर घूमा, जुपिटर प्लेनेट घूमा, क्या क्या मुझे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस मुझे उस क्लटर के मिले। सबसे पहले तो मिथ यहाँ पे ब्रेक हुआ कि आपका कहीं स्पिरिचुअलिटी कहीं बाहर मिलती है। देखिए आपको घर के आपके अपने रूम में, क्लटर के रूम में आप बैठ के भी आपको मिल जाए। फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद धीरे धीरे मेरे जो अस्थमा के मैं इनहलर्स लेती थी वो भी मेरे बंद हो गए, सर्वाइकल का पेन भी ठीक हो गया अपने आप। और सबसे इंपॉर्टेंट कि नेगेटिविटी लाइफ से धीरे धीरे जानी शुरू हो गई। जो स्माइल करना मैं कभी भूल चुकी थी, और जो मतलब ये था कि सभी कहते थे कि आप हंसते हो, अच्छे लगते हो, वो स्माइल ही चली गई थी। ये मतलब इतना ज्यादा क्रिएट कर लिया था, वो धीरे धीरे स्माइल वापस आ गई। तो एक दिन क्या हुआ, मेडिटेशन जैसे मैं कर रही थी, तो आपके अंदर शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगी। तो जैसे मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन चल रहा था, उस प्यूरिफिकेशन में मेरे को हेडेक हो रहा था। हेडेक हो रहा था, वो 1 वीक मुझे हेडेक रहा। तो लेकिन वो मेरे चेहरे पे नहीं था। अगर मैं किसी को बताती तो मैं हेडेक के बारे में किसी को पता चलता, अदरवाइज मेरा जो चेहरा था वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरा ना सिर दर्द हो रहा है। कह रहे तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा है तेरा सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा यही तो मेडिटेशन का कमाल है कि आप अगर कहीं रिकवर कर रहे हो, शुद्धिकरण हो रहा है, वो आपकी बॉडी से आपको एहसास नहीं होगा। नेचुरली आप खुश हो, जो चीज चाहते हो वो आपको ध्यान करने से मिल रही है। एक मन की शांति, एक खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, कितनी चीजें मिल रही हैं। और फिर वो चीजें फटाफट फटाफट मेरे साथ होने लगी। फिर मैंने बहुत जल्दी अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मेरा रास्ता यही है। अब मैं मेडिटेशन के बारे में ही, जैसे सर से मिलना होता रहा, हर साल सर आते थे लुधियाना, तो सर का सानिध्य, पत्री सर का सानिध्य मिलता रहा। और सर ने जैसे बताया कि नहीं, दूसरों को ध्यान के बारे में बताओ, करना है, तो मैंने बहुत जल्दी ये काम शुरू कर दिया। बिटवीन 15 डेज के अंदर ये चीज शुरू कर दी। स्कूल कॉलेजेस में जाके मैं और रचना जी, हम दोनों जने जाके, मतलब उस टाइम पे पंजाब में बहुत कम लोगों को मेडिटेशन का एमवी पता होगा, बहुत कम लोगों के अंदर अवेयरनेस थी, लेकिन हम दोनों एफर्ट डालते रहे। फिर 2010 में मैंने अपने घर पे सेंटर बना लिया, पिरामिड सेंटर। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फैमिली कि उन्होंने मुझे ये परमिशन दी कि मैंने घर के ड्राइंग रूम को कन्वर्ट कर दिया बहुत सारे पिरामिड्स लगाकर पिरामिड सेंटर में, जहाँ पर 5 साल लोग आते रहे मेडिटेशन सीखने के लिए। 2014 तक मेरे घर पे सेंटर रहा। और इसी बीच अचानक मेरा बच्चों के साथ झुकाव हो गया। इसका क्रेडिट मेरी डॉटर को जाता है। वो मेरी फर्स्ट मेडिटेशन पार्टनर थी। उस टाइम पे वो सेकंड स्टैंडर्ड में थी। तो जैसे बच्चे होते हैं वो कॉपी कैट होते हैं, जो मम्मी करेगी ना वो बच्चा जरूर करेगा। उसने देखना कि मम्मा रोज ही आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, और मम्मा में चेंज भी आ रहा है, अब हंसते भी हैं, बात भी करते हैं, खुश भी रहते हैं, अब पढ़ाई करते हुए डांटते भी नहीं है। तो वो अपने आप ही ना 1-1.5 घंटा मेरे साथ मेडिटेशन में बैठनी शुरू हो गई। और फिर जैसे हम कई बार वीकली जैसे हम सेशंस करते थे, तो हम टी पार्टी रखनी, वो टी पार्टी में उसने हर चीज खानी शुरू कर दी। मेरे हाथ तो की लग गई, इसको मेडिटेशन कराओ, इसको खाना खिलाओ, क्योंकि हर मम्मी को चिंता होती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो मेरे को उसका सोल्यूशन भी मिल गया। तो वहां से मुझे ये पॉइंट मिला कि अगर ये मेडिटेशन कर सकती है, फिर किसी भी बच्चे को आप मेडिटेशन करवा सकते हो। फिर उसकी पढ़ाई में भी थोड़ा चेंज आने लगा, उसके बिहेवियर में भी। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, फिर मेरे घर में जैसे और बच्चे हैं तो मैंने उनको बुला के थोड़ा मेडिटेट हर संडे को कराना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरी कॉलोनी से बच्चे आने शुरू हो गए। मेरे ड्राइंग रूम में ही 70-80 बच्चे हो जाते थे, इतने सारे बच्चे आने शुरू हो गए। और मुझे नहीं पता, उस टाइम पे कोई ऐसा भी नहीं था कि आप किसी को व्हाट्सएप का मैसेज कर सको, कुछ ऐसा फैसिलिटी इस टाइम पे नहीं थी। 2011 में सिर्फ मैं 5-7 बच्चों को बोलती थी और इतने सारे बच्चे कहाँ से आ जाते थे, मुझे नहीं पता। अब आप देखो वो बच्चे बड़े हो गए, कईयों की वेडिंग्स भी हो गई, सेटल्ड भी हो गए अपनी लाइफ में। और अब भी जब वो फोन करते हैं ना कि हमें मेडिटेशन से ये बेनिफिट हुआ, हमें बेनिफिट ये चीज मिली, हमें ऐसा समझ आया, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी कि अगर एक इंसान भी मेडिटेशन करता है, एक फैमिली में एक बच्चा या बड़ा, तो सोचिए कितनी कितने जनों की लाइफ में चेंज आता है। और फिर बस ऐसी अनंत यात्रा चलती रही। फिर बहुत सारी बुक्स मेरी लाइफ में आई। यू कैन हील योर लाइफ, पावर ऑफ नाउ, सब पावर ऑफ सम कॉन्शियस माइंड, ये ऐसी बुक्स है जिन्होंने कि मेरी कॉन्शियसनेस को एक और नई डायरेक्शन दी। जैसे कि मुझे समझ आया कि अपने बिहेव को, अपनी थॉट्स को आपको कैसे कन्वर्ट करना है। धीरे धीरे मैंने और स्वाध्याय अच्छे से करना शुरू करा।
और फिर 2014 में फ्रेंड्स हमारे लुधियाना में पिरामिड बन के रेडी, श्री नील भारती जी, लीना भारती जी हम के द्वारा हमारा पिरामिड बना है। आप सब हार्टली इनवाइटेड है, आप जब भी पंजाब आए, बल्कि स्पेशल आए, हमारा पिरामिड देखें, आए मेडिटेट करें। आपका पिरामिड है, इतनी अच्छी एनर्जी है पिरामिड की, आप पैर रखेंगे और आप ट्रांस में चले जाएंगे। और अभी लॉकडाउन का टाइम की वजह से उसकी हीलिंग जो कैपेसिटी है पिरामिड की, वो और भी बढ़ गई। तो 2014 में पत्री सर ने इनॉग्रेट करा, और अब हमारी टीम यहाँ पर ध्यान पंजाब के लिए कार्य कर रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो स्पेशली पंजाबीज के लिए पंजाबी भाषा में, और जो भी जैसी भी जिसको भी सहायता चाहिए वैसी सहायता सर के सानिध्य से, सर के ऑर्डर से हम वो चीजें कर रहे हैं। और इसी बीच जैसे जैसे मैं मेडिटेशन को अपना पैशन बनाया और मुझे समझ आ गया कि ये रास्ता मेरा है, क्योंकि मैंने अपना ये लाइफ टाइम बच्चों को डेडिकेट किया, जब तक मैं रहूंगी मैं बच्चों को ध्यान सिखाऊंगी। बच्चे किसी भी एज के हों, 2 ग्रुप बनाती हूँ मैं बच्चों के, अक्सर छोटे बच्चे और टीनेजर्स दोनों को अलग अलग ग्रुप रखती हूँ, ताकि बच्चों को उनकी तरह से ही हम प्लेफुल मैनर से और इमोशनल कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, इन चीजों पे मैं ध्यान रख के उनको ध्यान सिखाती हूँ। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है मेरे साथ। सभी मेरे को कहते हैं कि आप बच्चों को ध्यान कैसे सिखा सकते हो, बच्चों को कैसे बिठाते हो। इवन कि लोग ना हमारे पिरामिड में स्पेशल देखने आते हैं मैम, कि बच्चे ध्यान कैसे करते हैं, बच्चे तो बैठ नहीं सकते। तो वो जब आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि बच्चे कैसे बैठे, तो मेरे से पूछते हैं आप कैसे बैठ कर कराते कैसे हो। अभी भी जूम में जैसे भी बहुत सारे, हम लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मेडिटेशन करा रहे हैं बच्चे, तो सभी फ्रेंड्स यही पूछेंगे कि हमें टिप्स दो, पहले आप बच्चों को बिठाते कैसे हो। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों की जगह अपने आप को देखती हूँ कि अगर मैं बच्चा होती तो मेरी मेडिटेशन से क्या रिक्वायरमेंट, मुझे अच्छी पढ़ाई चाहिए होती, इमोशंस मुझे स्ट्रांग चाहिए, और मुझे मस्ती चाहिए। ये 3 चीजें मुझे जरूरी चाहिए। तो वही कंसेप्ट्स को मैं मेडिटेशन कंसेप्ट में उनको रैप करके बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाकर उनको देना शुरू कर देती हूँ। और जैसे जैसे ये मैं कर रही थी, मेरे विजडम में चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि दिमाग यूज हो रहा था ना, अब सही जगह पर एनर्जी लग रही थी कि उनके लिए कैसी गेम्स क्रिएट करूं, कैसे टॉपिक्स क्रिएट करूं, कैसी कैसी वर्कशॉप्स में क्रिएट करूं, ताकि उनको मेडिटेशन उनके अंदर एकदम वो उसको एब्जॉर्ब करे उसकी एनर्जी। तो वो धीरे धीरे चीज आगे बढ़नी शुरू हो गई। फिर 2016 में हमने हमारे पंजाब लुधियाना में हमने बहुत बड़ा मेडिटेशन का इवेंट करा, जिसमें कि लगभग 1000 लोगों ने पार्टिसिपेशन करी। उसके अंदर मैंने बच्चों का एक प्ले लॉर्ड बुद्धा की लाइफ पे लिखा। पहले मैंने रिसर्च करा, 3-4 मंथ उस पर अच्छे से रिसर्च करी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, बुक्स पढ़ी, भगवान बुद्ध को समझा कि भगवान बुद्ध क्या। और फाइनली मैंने उस प्ले को लिखा, एक एक डायलॉग को लिखा, डायरेक्शन पूरी उसकी करी, कॉस्ट्यूम्स बच्चों के कंप्लीट, जो एक बच्चों का प्ले था वो मैंने रेडी करा। उसमें 13 बच्चों को रोल दिया, और भगवान बुद्ध के अलग अलग चर्म दिखाए कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उनके बॉर्न होने से लेकर उनके डेथ तक। और बीच में आनापानासति का मैसेज भी, ताकि आम लोगों को वो मैसेज मिले। तो वो लकीली वो बहुत अच्छा प्ले बना, और वो प्ले लिखना मेरे लिए एक माइलस्टोन बना। मुझे जब मैं वो प्ले लिखती थी, मुझे समझ आ रहा था कि कुछ एनर्जी डिफरेंट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई ये लिखवा रहा है, ये डायलेक्ट मैं नहीं लिख रही हूँ, मुझसे कोई लिखवा रहा है। लेकिन मैंने उस टाइम पे अपने थॉट को इग्नोर कर दिया। तो जैसे वो स्टेज पे प्ले आया, बहुत लोगों ने पसंद किया, पत्री सर ने इतना पसंद करा, सर बहुत खुश हुए। सर कहते कि सब बच्चों, सब लोगों को ये प्ले दिखाओ, कितना अच्छा आपने ये प्ले कर। तो सर ने फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स वहां पे मुझे इंस्पिरेशन करी कि बुक लिखो। फिर वही लॉजिक माइंड आया कि मैं बुक कैसे लिख सकती हूँ, प्ले लिखने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बुक लिखूं। मैंने सर का वो कहा हुआ इग्नोर कर, लेकिन हाँ मैं मेडिटेशन कॉन्टिन्यू रही, पूरे लगन से मेडिटेशन का खुद करना, और सबका जो क्लासेस का मेरा चलता वो मैंने चला। फिर ये बात आई 2019 में। आप सबको पता होगा कि ऋषिकेश में हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं पिछले 6 साल से, ध्यान महाकुंभ। तो वो हमारा इवेंट चल रहा था, उसकी प्रेपरेशन वगैरह सारी हम मिलके सारी नॉर्थ की टीम करते हैं। जैसे इधर महाचक्रम होता है, वहां पर ध्यान कुंभ होता है। तो सर से जैसे मैं मिलने गई,
2019 के महाकुंभ में, तो सर मुझे देख रहे हैं, फिर बोले मुझे किताब लिखो। फिर मेरे मन में आया, एकदम से क्लिक आ गया कि नहीं, सर ने ये बात मुझे बोली है ना, अब मैं इसको इग्नोर नहीं करूँ। मैंने सर को यस कर, मैंने कहा सर मैं बुक लिखूं। मैंने कहा सर मुझे बताइए मैं क्या लिखूं। कह रहे अभी तक जो ध्यान से सीखा है सब कुछ किताब में उतारो। मैंने कहा ठीक है सर। तो बीच में मजाक करके पता मुझे क्या कहते हैं, एक भी शब्द मेरे लिए नहीं लिखना कि कोई दाढ़ी वाला तुम्हारा गुरु था, एक शब्द नहीं लिखना मेरे। सोचिए कितना सर का एक गुरु अपने लिए वो ये चीज कह रहे हैं। बस उस दिन से ना मैम मैंने ये बात अपनी नोटेड कर ली, और उन्होंने बोला कि आज ही इधर ऋषिकेश में लिखना शुरू करो। और मैंने पक्का निश्चय कर लिया गंगा रिजॉर्ट में कि अब बुक लिखूंगी, और गंगा माँ को साक्षी बना लिया कि अब मेरी बुक की शुरुआत हो रही है। तो वापिस आई तो लॉकडाउन का टाइम शुरू हो गया 2020, जब सारी दुनिया नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही थी तो मैं अपनी बुक लिख रही थी। तो पहला मैंने डिसीजन एक इम्पोर्टेंट और लिया कि मैं इस बुक को हिंदी में लिखूंगी, क्योंकि हमारा जो स्पिरिचुअल जितना भी लिटरेचर है, हमारी बुक्स हैं, सब जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं एक अपनी जो मातृभाषा में पढ़ने के लिए, और मेरी सोल का जो कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में होता है। तो मैंने अपनी सोल की आवाज सुनते हुए मैंने उसको हिंदी में लिखने का निश्चय करा। और सारनाथ बुक ये सर की दी हुई गिफ्ट है मुझे, मैं किसी काबिल नहीं थी, ये सर की इंस्पिरेशन है सारनाथ। और इसका नाम सारनाथ क्यों है, इसका मीनिंग मैं बता दूंगी, लेकिन नाम कैसे आया उसका मजा मैं आप सबका खराब नहीं करूंगी, वो आप पढ़ेंगे। सारनाथ का मतलब होता है भगवान बुद्ध। सारनाथ वो स्थान जहां पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 गुरुओं को आनापानसति का उपदेश दिया। सारनाथ हम सब, सारनाथ अब और होंगे, जो ध्यान करता है, जो शेयरिंग करता है, स्पेशली शेयरिंग करता है, वो सार। अब हमारे पिरामिड में, हमारी सोसाइटी में हम सब मेडिटेटर्स, हम जहां पे भी रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, अब हमें और मेडिटेटर्स रेडी कर, ताकि हमारी ये जो धरती है ये स्वर्ग हो। क्योंकि पत्री सर का अल्टीमेट ड्रीम यही था। और हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, फ्रेंड्स, जो कलम लेके तैयार है। आप में से भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी कलम तैयार है। और आज के दिन ही ये सेशन का होना और ये बात होना, इट मीन्स कई सोल्स वेट कर रही हैं इस चीज। सो फ्रेंड्स, आज ही अपनी कलम उठाइए और अपनी सारनाथ लिखिए। इस बुक के मैंने एक एक शब्द को जिया फ्रेंड्स, एक एक शब्द। इसका क्या कंटेंट होगा, कैसे लिखना होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मुझे बचपन से राइटिंग का शौक था, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं था। जब बचपन में भी कभी मैं आर्टिकल्स देती थी मैगजीन्स में, वो कभी छपे ही नहीं। सोचिए उस समय की निराशा, डिवाइन ने कैसे एक बुक पूरी मुझे दी, जहां पे मैं चाहती थी कि एक आर्टिकल मेरा एक मैगजीन में आ जाए, वो आर्टिकल नहीं आया। एक स्टूडेंट होता है, निराश होता है, तो देखिए उसके 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 हाथ से एक बुक का आना, तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स हमेशा आपको रिवर्ट बैक करता है। आपका कभी हार्डवर्क आपका इन वेन नहीं होता। जो आप मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल होगी। और आप मानेंगे रितु मैम, चित्रा मैम, कि मुझे 6 महीने से पेन ही गिफ्ट मिल रहा था बुक लिखने से पहले। और ये सारी बातें मुझे याद करवाई जा रही थी। जिस दिन जब मैंने पहले दिन लिखना शुरू करा, 4 बजे मैं सुबह उठी, ये बात है आई थिंक 9 दिसंबर 2019 की, जब मैंने सोचा कि नहीं, सर ने बोला मैं शुरू करूंगी। तो उस दिन मुझे आंखें जैसे मैंने बंद करी ध्यान करके, तो मुझे ये सारी बातें रिकॉल हुई कि देखो, तुम्हें 6 मंथ से पेन मिल रहे हैं, तुम्हें ये लिखना है। और आप सब देखेंगे मेरे थंब पे तिल है, ये देखो। मुझे किसी की ब्लेसिंग्स मिली, बड़े इंपॉर्टेंट इंसान की, मैं आप सबको बताऊं, मेरे मदर इन लॉ। एक दिन हम दोनों किचन में काम कर रहे थे, तो उन्होंने ना मेरा हाथ देखा, तो कह रहे देख श्वेता, तेरे हाथ पे तिल आ गया, तू बुक लिखेगी। मैंने कहा मम्मा यार मैं कहाँ बुक लिखूंगी। कह रहे नहीं, तू बुक लिखेगी, तेरे हाथ में तिल आया।
सोचिए, हम किसी बड़े का हम आशीर्वाद भी कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका ये कहना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और पेन्स का मिलना, फिर आप मानेंगे कि मैं बच्चों को ना हर साल विजन बोर्ड बनवाती थी, हर साल। जैसे हम पिरामिड में बच्चों को पिरामिड विजन बोर्ड बनाना, तो मैं भी बनाती थी। तो मेरे को ये था कि मुझे स्वाध्याय और करना है। तो मैंने क्या करा, अपने विजन बोर्ड में ना एक बुक की फोटो लगाई। बाई चांस मुझे एक बुक की फोटो मिली, तो मैंने वो एक बुक की फोटो अपने विजन बोर्ड में लगा ली। और उसकी बुक के पन्ने पता कैसे थे, ऐसे खुल रहे हैं और उसमें से लाइट बाहर आ रही है। तो देखिए उस विजन बोर्ड की एनर्जी कैसी हुई कि मुझसे वो बुक लिखवा ली। फिर 3 महीने मेरे साथ सिलसिला चला। हर रोज मेरे पास चेतना आती, अपने आप वर्ड्स चलते मेरे दिमाग में। और मैंने इस बुक को पहले मैनुअल लिखा। मैनुअल करने से करके मैंने 4 फाइल्स इसकी लिखी। फिर उसके बाद मेरे सामने चैलेंज आया, 180 के आसपास मैंने पेजेस लिख लिए। ये नियर अबाउट 240 पेजेस की बुक है। तो मुझे लगा कि अब बुक बहुत है, सर ने मुझे 200 पेजेस बोला तो इनफ है। तो मुझे लगा कि अब इतना काफी है, मुझे इसको टाइपिंग में जाना चाहिए। मुझे टाइपिस्ट नहीं मिला कोई, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। तो मैंने टाइपिंग भी खुद सीखी। हिंदी की टाइपिंग करना और इंग्लिश की टाइपिंग इज वेरी इजी, लेकिन हिंदी के लिए सारा आपका वो चेंज होता है। फिर देखिए मैंने इस बुक को मैंने सारा मोबाइल पे टाइप करा था। तो इसका बुक का स्वरूप चेंज हो गया। फिर उसके बाद एकदम जैसे पीक वाला उस टाइम पे लॉकडाउन आया। ये बात होगी अगस्त सितंबर 2020 की। उस टाइम पे घर का काम भी करना, बच्चों की देखभाल करनी, पीएन से लेकर प्रोड्यूसर तक आप ही हो घर के, इतनी बड़ी फैमिली को ध्यान में रखना, वो सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी। और साथ साथ मैं चुपचाप बुक भी लिख रही थी। किसी को नहीं बताया मैंने कि मैं बुक लिख रही हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, घर के 2-3 लोग और 2-3 फ्रेंड्स, बस। इससे ज्यादा किसी को नहीं पता था कि मैं बुक लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ। लेकिन सर ने बोला था तो मुझे करना था। जब भी मेरा मनोबल टूटता कि नहीं तू ठीक लिख रही है या गलत लिख रही है, मन में क्वेश्चन आता क्या ये बुक के लिए है चीज या नहीं है, तो बस मैं सर की आंखें याद करती कि वो स्कैनिंग आंखों ने मुझे बोला है तूने बुक लिखनी है तो लिखेगी। और आप मानोगे कि मुझे विजन्स आते थे मेडिटेशन में ऐसे कि मैं बुक लिख रही हूँ, लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, पर मैंने कभी बिलीव ही नहीं करा कि मैं कभी कुछ ऐसा कर सकती। फिर मैंने टाइपिंग सीखी, उसके बाद इसको लैपटॉप पे डालकर फिर इसको फिर टाइप करा। फिर इसका स्वरूप और बदला, फिर इसमें और चैप्टर्स आए। तो बुक फाइनली 2020 में 21 में जनवरी में बुक रेडी हो गई। फिर उसके बाद मेरे सामने एक और चैलेंज आया, इसका कवर से पहले नाम की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपकी नहीं खराब करूंगी फ्रेंड्स, वो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके कवर का मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसका कवर देखिए फ्रेंड्स, आप सब पैर हैं, चल रहे हैं, पीछे कमल के फूल खिल रहे हैं। ये एक बहुत स्पेशल इंसान ने बनाया इसका कवर। ये मेरी डॉटर ने बनाया। मेरी डॉटर आर्टिस्ट है, लेकिन वो मेरा एक जैन मास्टर है, मेरे 2 जन्मों की वो गुरु रही हुई है। तो जैन मास्टर वाले सीड्स अभी भी ट्रेड्स उसमें है। तो मैंने बोला कि बेटा मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप मेरी बुक का कवर बनाओगी। कह रही नहीं बनाऊंगी, तो किसी और से बनवा लो मम्मा, मैं नहीं बनाऊंगी। फिर इसमें मेरे थोड़े हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, हम दोनों ने इसको कन्विंस करा कि नहीं आप बनाओ, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और आप मेडिटेटर हो तो आप मम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ सकते हो। तो कह रही ठीक है, इधर नहीं बनाऊंगी, लेकिन अपने चंडीगढ़ के हॉस्टल में बैठ के बनाऊंगी, आपके पास बैठ के नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है जैसे तू कहे। तो फिर एक रात पहले मेरे पास आई, कह रहे मम्मा दोनों मिलके मेडिटेशन करेंगे, जो हमारा मेडिटेशन का विजन होगा वही आपकी बुक का कवर होगा। और फ्रेंड्स हम दोनों को, माँ बेटी को, यही ऐसे ही पैर चलते हुए और कमल के फूल ये विजन में आए और हमने इसको ड्रॉ कर दिया। और बहुत सुंदर इसका कवर बना है। जिनने भी अभी तक फ्रेंड्स ने पढ़ी है बुक, वो सब कह रहे हैं कि इसके कवर में ही इतनी एनर्जी। और इतने मिराकल्स हुए इस बुक को लिखते मेरे साथ, मैं आपको क्या बताऊं। कि जब भी मैं लैपटॉप खोलती थी, अपने आप एंजल नंबर टाइप्स हो जाते थे, 444, 888, 999, अपने आप ही उसका कर्सर चलना शुरू हो जाता था। अपने आप मुझे कई बार ऐसा लग रहा था
कि जब भी मैं कुछ प्रो एडिट कर रही हूँ तो उसमें से लाइट बाहर आ रही है, तो मैं से आंखें मल रही हूँ कि इसकी स्क्रीन तो सिल्वर है, ये गोल्डन लाइट कहाँ से आ रही है, ये गोल्डन कहाँ से आ रही है लाइट। और यूनिवर्स ने फ्रेंड्स मेरा इतना साथ दिया, और मुझे समझ आया कि जब आपके मन में एक काम करने के लिए पक्का इरादा आप कर लेते हो, यूनिवर्स आपको सहायता देगा। मेरे लिए सब कुछ फ्रेंड्स अपने आप तैयार हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे टेक्निकली कुछ भी नहीं पता था, अपने आप मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ, कैसे कंटेंट बनेंगे, कैसे इसके चैप्टर रेडी होंगे, सारी चीजें वो अपने आप हो गई। फिर उसके बाद इसके 70 पेजेस जो आत्मज्ञान के इसके लास्ट चैप्टर्स हैं, वो मुझे इतने तीव्रता से आते, वो किचन में खाना बनाते भी आ जाते मुझे। जैसे मैं इधर रोटी बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान चल रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने नोटपैड या अपने मोबाइल पे डाला हुआ, फटाफट उसको वॉइस मैसेज से लिख रही हूँ, या वो अपने आटे वाले हाथ से वो लिख रही हूँ। सोचिए मेरी कर्म भूमि, मेरी किचन, मेरा मेरी रसोई घर मेरी किताब का रचना स्थल बनी। सोच के देखिए कि मैं इधर एक हाथ से आटा में वो बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और दूसरे हाथ से पेन के साथ मैं लिख रही हूँ कि मुझे मेरा चैप्टर आ रहा है। और फिर मेरा एक और इम्तिहान हुआ, वो जो मेरे 60-70 पेजेस थे वो लॉस्ट हो गए। लॉस्ट कैसे हो गए कि जब भी मैं रोज का चैप्टर लिखती थी उसको डेट डाल के लिख रही थी मैं, लेकिन ये आत्मज्ञान का इतना इंपॉर्टेंट था कि ये बहुत गंदी वाली राइटिंग में मेरे को आ रहा था फास्ट फास्ट, और इसकी डेट भी मैं डालनी भूल गई, और इसको अलग अलग मैं पेजेस पे लिख रही थी, और वो सब मर्ज हो गया। और डिवाइन ने मुझे पूरा कि अब तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान अब है, इकट्ठा कर अब आत्मज्ञान, जो तेरे को वर्ड्स आए हैं अपनी फीलिंग्स को इकट्ठा कर कि तूने आत्मज्ञान आत्म तत्व को कैसे फील करा, और इन चैप्टर्स को इकट्ठा। और वो हुआ, वो चैप्टर्स अपने आप सारे सेट हो गए। जैसे जैसे, क्योंकि हर चैप्टर को लिखने से पहले मैं मेडिटेट करती थी, हर सेटिंग से पहले, प्रो एडिटिंग से पहले मैं मेडिटेट करती थी, वो सारी चीजें अपने आप सेट। बुक ने कंप्लीट अपना रूप ले लिया। फिर एक इम्तिहान और आया, अब लॉकडाउन खुल गया था तो मुझे बुक को पब्लिश करना था। तो मेरे पतिदेव, मेरे फाइनेंसर, तो मैंने इनसे बोला कि अब बुक रेडी है, कह रहे बैठो आराम से, अभी लॉकडाउन खुला है, फाइनेंस आएगा तब आपकी बुक तैयार होगी। धैर्य, इस बुक ने मुझे धैर्य सिखाया कि राइट टाइम पे बुक अपने आप आई, क्योंकि ये बुक मेरी नहीं, ये वर्ड्स मेरे नहीं, ये वर्ड्स इस यूनिवर्स के हैं, एस्टल मास्टर्स के हैं, पत्री सर के। और ये बुक मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है, ये हर एक ध्यानी की, हर एक ध्यानी जो ध्यान कर रहा है और जो आने वाले समय के अंदर ध्यानी बन, सबकी बुक। सो फाइनली बुक मेरी रेडी हुई 3 मार्च 22 के अंदर, इसका फाइनल हुआ कि रेडी होगी। एक लास्ट इम्तिहान और आया, पत्री सर इसको इनॉग्रेट करने के लिए नहीं आ रहे, इसको लॉन्च करने के लिए नहीं आ रहे। तो सर को मैंने फोन करा कि सर बुक तैयार है, तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। सर कह रही है बाबा मैडम करेगी, हम नहीं आ रहे। पहले बोले अच्छा बाबा, जब उन्होंने बोला ना अच्छा बाबा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता ना और पिता ना पहुंच सके, वो सर के अच्छा बाबा में ना मुझे वो चीज फील हुई। लेकिन मैंने एक्सेप्ट करा, मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ अच्छा है मेरे लिए। सो मैम ने 5 मार्च 2022 को इस बुक को रिलीज करा, श्री फूड के अंदर, दिल्ली के अंदर, और अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है, आप सब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जरूर पढ़िए फ्रेंड्स। जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं उनको अपने आंसर्स इस बुक में मिलेंगे, और जो बिगिनर्स हैं कि मेडिटेशन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैंने इसमें डाला है। तो ये बुक एक तरह से हमारे लिए हेल्पिंग गाइड है फ्रेंड्स, कि हम मेडिटेशन भी करेंगे और हम जब इस बुक को पढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ आए। तो एक इसका और मैजिक है इस बुक का, इसको रैंडम खोलती हूँ,
और रैंडम खोल के जो चैप्टर आएगा, जो पेज आएगा, इट मीन्स हमारे पूरे ग्रुप के लिए वो मैसेज है। सो आप सब इस मैसेज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करिएगा। आपके सुनते ही आप इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए और वो बात आप अपनी लाइफ में जरूर जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा। सो हमारे बहुत ही प्यारे ग्रुप के लिए मैं इसको खोलती हूँ। इस बुक के अंदर जैसे मैंने चैप्टर्स बनाए हैं और उसके अंदर लेसन्स हैं, डिफरेंट लेसन्स हैं और चैप्टर है, भाग बनाए हैं। जैसे एक चैप्टर है ध्यान स्वयं से स्वयं तक आने की यात्रा, ठीक है, ये भाग 2 है। आप सब आराम से जो आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं। ध्यान का हर क्षण हमें स्वयं के साथ जोड़ देता है, मानो जैसे खुद के ही नजदीक आना, अद्भुत प्रसन्नता की प्राप्ति होना। ये एक ऐसी खुशी है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जो इसे अनुभव करता है वही समझ सकता है, क्योंकि वह सजगता के साथ स्वयं में हो रहे परिवर्तनों को पहली बार देख रहा होता है। अक्सर साधारण भाषा में हम किसी से ये कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी ऊर्जा उन पर केंद्रित होती है। परंतु जब हम ध्यान करते हैं, हम स्वयं पर केंद्र बिंदु को स्थापित करते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं, मैं स्वयं को पहचान रहा। मानो जैसे ध्यान रूपी दर्पण में अपने आप को गहनता से देखना, तरह तरह के भावों को स्वयं के भीतर महसूस करना, कभी स्व प्रेम तो कभी आंसू या फिर कभी स्वयं से नाराज हो जाना, जिसका अर्थ हमें समझ नहीं आता। कई बार इस परिवर्तन को देखकर मन विचलित भी होता है। इसका कोई उपचार या सुधार हमें नहीं करना, बस इसे अनुभव करते रहना है और सीखना है। जितना हम स्वयं के समीप अपने आप को अनुभव करते हैं, उतना ही हमारे भीतर एक सुखदायक विचार उत्पन्न होने लगता है कि कोई है जो मेरे लिए सोचता है, जो मेरा ध्यान रखता है, जो हर पल मेरे साथ है। वास्तव में हम जन्मों जन्मों की दूरियों को तय करके स्वयं के नजदीक आ जाते हैं। जितना अधिक हम ध्यान की ओर कदम बढ़ाते हैं, उतना ही स्पष्टता और जागरूकता होने लगती है। हम सब एक हैं, ये भी हम ध्यान करते हुए ही ज्ञात कर पाते हैं। एक बार जब ध्यान का महत्व समझ आता है, तो फिर बिना किए ध्यान नहीं रह पाएंगे। जिस दिन ध्यान नहीं करते, कुछ अधूरा अनुभव होता है, जैसे जीवन का कोई विशेष कार्य छूट गया, क्योंकि ध्यान का रंग हम पर चढ़ चुका है। जब मन पुकारे कि मुझे ध्यान करना है, तो अवश्य करें। अगर अनुभव हो कि आंखें स्वयं ही बंद हो रही हैं, तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। उस समय विशेष ऊर्जा का उपहार स्वरूप उपस्थित होता है। हमारे भीतर की आवाज इतनी प्रबल हो जाती है, जो निरंतर हमें संदेश और मार्गदर्शन भेजती रहती है। हमें केवल और केवल ध्यान करना है, बाकी संसाधनों की रचना स्वयं ही होने लगती है। फिर चाहे वे ध्यान करने का समय, स्थान हो, संगीत हो, ध्यानी मित्र हो, मात्र ध्यान करने के प्रति दृढ़ निश्चय रखना, नियमबद्धता और उत्सुकता से ध्यान करना हमें स्वयं से स्वयं तक की यात्रा पर ले जाता है। ये मैसेज हम सबके लिए। और एक और खास चीज जो मुझे अभी लग रहा है कि मैं आप सबके लिए बोलूं, इस बुक में ना मैंने बहुत, मतलब जैसे वो हमारी एक रफ टफ भाषा में कहते हैं ना, मसाला डाला है। थोड़ी पोइट्री भी करी है, पोइट्री भी करी है। और मैं जैसे मैं एमए इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वैसे मैंने वो काम नहीं आई है,
लेकिन इस बुक में काम आई है। थोड़ी सी इक्वेशंस दी है मैंने, आत्मा की इक्वेशंस, वो भी बना के इसमें डाली है जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो मैं अभी एक पोइट्री अभी मैंने थोड़े दिन पहले लिखी है, तो मैं वो आप सबके लिए पढ़ूंगी, जो मुझे अभी एकदम फील हुआ कि मैं आप सबके लिए, आपके सबकी मुस्कुराहट को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं जरूर पढ़ूं। आज हृदय का कमल खिलने लगा है, संपूर्ण सृष्टि की चेतना में मिलने लगा है। राहगीर बन राहगीर से मिलने लगा है। रात आई तो रहमतों की बात करने लगा है। दिन आया तो दियों की रोशनी करने लगा है। वर्तमान में ही भरपूर जीने लगा है। अपनी निराली बात से सारनाथ वो बनने लगा है। सजदे में भी उसे सोने का सुख मिलने लगा है। भीतर के संगीत से वह थिरकने लगा है। सौगातों से भरे इस जीवन को अब समझने लगा है। उम्मीदों का दामन सदैव पकड़े रखा है। सिवाय आंसुओं के भी रोने में ज्ञान को अब समझने लगा है। बोलते ही उसके बुद्ध का प्रकाश होने लगा है। माजियों के आने से मौजों का मंजर दिखने लगा है। आज हृदय का कमल खिलने लगा है। आज हृदय का कमल खिलने लगा। आप सबका बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार। आप सबको ऑल दी बेस्ट। प्लीज मेडिटेशन करिए और मतलब जो आप चाहेंगे वो सब मिलता है। आई एम द रिचेस्ट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। सब कुछ मुझे मिला, आप सबको मिलेगा। रेगुलर मेडिटेशन इज मस्ट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, समर्पण भाव से ध्यान। और पत्री सर की एनर्जी हमेशा हमारे साथ, गुरु जैसे सखा, चाहे वो फिजिकली हमारे साथ नहीं है लेकिन हमेशा हमेशा हमारे साथ। थैंक यू सो मच लव, ग्रेटिट्यूड। वाह, कोई शब्द ही नहीं है, आपको क्या बोलूं। आपका जर्नी इतना क्रिएटिव, इतना मैजिकल है कि एक्सीलेंट, नो वर्ड्स एट ऑल। सबका हृदय का कमल आज जरूर खिल गया है जी आपके ज्ञान और आपकी जर्नी सुन के। बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई फीडबैक है या आपके कोई क्वेश्चंस है, जैसे कि मैम ने बताया चिल्ड्रंस को कैसे मेडिटेशन में सिखाना, फिर फैमिली मेंबर्स को, ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मैम के साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप हैंड राइज कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जी जो सारनाथ का कवर जो आपने बताया था, उसका क्या मीनिंग है? हाँ, मैं इसका जरूर आप देख रहे हैं कि दो पैर चल रहे हैं और दो जी। कमल खिल रहे हैं। यानी कि एक ध्यानी या एक सारनाथ जहां जहां पर भी चलेगा उसके पैरों के पीछे कमल खिलेंगे। कमल, लोटस इज स्टैंड फॉर द एनलाइटनमेंट, फॉर द नॉलेज, फॉर द विजडम। और और कमल भी खिल रहे हैं, उसके खिलने से और सारनाथ बन रहे हैं। यानी कि ये जो मेडिटेशन है ये इनफाइनाइट जर्नी है, ये रुकने का नाम नहीं है। एक बार जब हम स्टार्ट हो गए तो हम चलते ही रहेंगे, कमल के फूल खिलते ही रहेंगे। एक ध्यानी से अनेकों ध्यानी, एक सारनाथ से अनेकों सारनाथ बनते रहेंगे। फिर वो सारनाथ चाहे ध्यानी सारनाथ हो, चाहे मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारनाथ हो, राइटर हो, पोएट हो, अब सब कुछ हमारे ध्यान ही होंगे। सो दिस इज द मीनिंग बिहाइंड इट। वाह, सभी जो भी ध्यान करते हैं वो कमल के फूल हैं। आपने बिल्कुल। हमें वो रियलाइज करने के लिए मदद किया, थैंक यू सो मच मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति जी को, आप शेयर कर सकते हैं। ज्योति जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, मैं ज्योति बोल के कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जी मैम। मैं एक कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करती हूँ, लॉ कॉलेज है। जी वहाँ पे बच्चे अबाउट 20 इयर्स के लोग वहाँ लॉ का स्टडी करने को आते हैं। मेरे मन में वो ध्यान सिखाने का आता है,
क्योंकि मैं भी ध्यान कर रही हूँ। JTT पे 13 को ज्वाइन हुई थी और वो कंटिन्यू प्रोसेस है ध्यान करने का, वो कर रही हूँ। लेकिन जब आप बताए कि ध्यान 15 डेज में आप सिखाने को शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादातर 9 महीने हो गए मेरे ध्यान करते हुए, लेकिन मैं अभी वो सीखने का एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बच्चों को स्पेसिफिकली बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है मैम। हाँ, वो कैसे मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ? मैम आप इंटेंट करिए पहले, आप 21 डेज का इंटेंट करिए कि मुझे ये सेवा बच्चों के लिए करनी है। 21 डेज में आपको अपने आप सारा नॉलेज और कैसे कैसे इसको अरेंज करना है वो सारी बातें, और आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही है तो वो चीज भी आपको जरूर उसकी गाइडेंस मिले। तो आप इंटेंट डाल के ध्यान करिए कि मुझे अपनी इस ध्यान यात्रा को आगे शेयर करना है, जो हमारी न्यू जनरेशन है उन तक लेके जाना। डेफिनेटली होगा मैम। और कहीं पे भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मैम से, सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा। मैं थोड़ा ओके जरूर। ओके। और अभी आप एक पन्ना ओपन करके कुछ बातें बता दिए सब हम ग्रुप लोगों के लिए। हाँ। तो वहां पे आपने ऐसा सेंटेंस ये करे कि जब भी आपको आंख बंद करके ध्यान में बैठना है तो बैठ सकते, कभी भी ऐसा फीलिंग्स आ रहे तो। और वो रिपीटेडली मेरे को आता है, क्योंकि हमारा ध्यान का समय यूजुअली नाइट को रहता है या मॉर्निंग रहता है। वो समय छोड़ के कभी भी मेरे को बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स आते है कि चलो अब बैठ जाओ। तो ये जब आप ये बता दिए तो अब मैं उसके ऊपर भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं फिक्स कर लिया था कि चलो हम नाइट को भी कर लेंगे मेडिटेशन, नहीं तो सुबह कर लेंगे, ऐसा करके वो शेड्यूल फिक्स था। लेकिन जब आप क्लियरली बता दिया कि समटाइम्स यूनिवर्स का कुछ ऐसा स्ट्रांगली फीलिंग्स रहता है, तो मैं वो भी अभी ध्यान में रखूंगी। जब भी मुझे लगता है कि नहीं अभी बैठना है तो वो सब छोड़ के मैं बैठने की जरूर वो एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, वो भी करूंगी मैडम। थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन and I am interested to study your books also because I wanted to get lot of knowledge, as I'm not saying that still I am a beginner, क्योंकि ध्यान में ऐसा रहता है तृप्त नहीं रहता मन को, अभी कुछ करना है, अभी जाना है, अभी सीखना है। तो अब मैं जरूर आपका बुक जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। मैम बुक में ना आपको बिगिनिंग से ही सब कुछ मिल जाएगा कि बिगिनिंग के कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिजिकल लेवल पे क्या है, मेंटल लेवल पे क्या है, इमोशंस पे क्या है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी पे क्या है। सारा कुछ आपको कंप्लीट इस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि ये सच में एक खोज है। इसका कंप्लीट नाम है सारनाथ श्वासे खोज। मैं अभी लिंक भी डाल दूंगी इसका अमेज़न का, आप वहां से इसको टाइप कर लीजिएगा। तो एक्चुअली खोज, इसमें सच में मैंने इस चीज को खोजा है कि आप अपने श्वास के साथ क्या क्या कर सकते हो। वो अल्टीमेट है। तो आप, हाँ, आप कंटिन्यू करिए इससे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट की जर्नी के लिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू ज्योति जी। कालीचरण अग्रवाल जी, आप शेयर कर सकते हैं। आपको मैंने प्रणाम अरशद भाई। जी 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 बताइए। अरशद भाई प्रणाम। श्वेता दीदी, आपको अनकंडीशनल लव। थैंक यू। मैं मेरी यात्रा कुछ शेयर कर रहा हूँ आपसे। हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ जी। हाँ देखिए, मैं तो आज दोपहर में जब ध्यान में बैठा शाम को नियर अबाउट 7 बजे, तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि ये लॉकडाउन पहले क्यों नहीं आया। मैं JTT 12 से जुड़ा, मैं बोला ये लॉकडाउन पहले क्यों नहीं आया। मैं मेरे घर में ध्यान अकेला करता। हमारे घर में अस्वस्थता थी, बट वो आस्ते आस्ते ठीक होते जा रही है जी। और बिलीव करिए आप, मेरे शरीर में, भौतिक शरीर में बहुत सी तकलीफें थी, बट स्टिल डेट मैं JTT 12 से ज्वाइन करते हुए स्टिल डेट तक आज तक मेरे को सर्दी तक नहीं हुई। मेरी यात्रा 8 घंटा सोता था पहले मैं, और अभी मैं रात को 1 बजे सोऊं या 11 बजे सोऊं,
मेरी नींद 3:30 बजे खुलती है अपने आप, जैसे मेरे को दीप्ति मदर आके हाथ पकड़ के उठाती है। और मैं 3:30 बजे का उठा हुआ दोपहर को 2 घंटा सोता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा सोता हूँ, और फिर रात को वहीं 12 बजे 1 बजे। जी तो मेरी तरह यही है। मैं तो अब इसको सिखाना चालू कर दिया हूँ, ठीक। स्कूलों में जाने लगा मैं। वाह, मेरे कॉम्प्लेक्स जहाँ रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ मैं, जी तो वहां भी स्टार्ट कर दिया हूँ। यही मेरे को कहना था, और मैं तो यही सबसे कहूंगा कि इससे बड़ा कोई चीज है ही नहीं। इसमें ऋतु रानी वाला दीदी है, उनसे भी बहुत शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनसे भी बात को शेयर करता हूँ, तो बहुत खुशी होती है मुझे। मैं तो खाली बार बार यही कहता हूँ कि कोविड पहले क्यों नहीं आया। हाँ, हम राइट टाइम, राइट, हर कुछ राइट टाइम पे ही होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले सीबीओ से जुड़ा हुआ था दीदी, और अच्छा ये जी, सीबीओ से जुड़ने के बाद ही मुझे एक सीबीओ की भाई ने इसका कांटेक्ट करवाया। बिल्कुल। तो मेरे को जितनी प्रॉब्लमें थी उसमें आपको वो भी बता दूं, मेरा 3 टाइम ओपनर सर्जरी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ब्रेन में तकलीफ है, पेनक्रियास में तकलीफ है। बट मैं जिस दिन से JTTP 12 ज्वाइन किया हूँ, मेरे को सिंगल टाइप ऑफ पेन, अस्वस्थी कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू कालीचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने आपको डिस्टर्ब किया था, इसके लिए भी सॉरी, वो नहीं बता रहा था। नहीं नहीं, आप सब कमल के फूल है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। नहीं, आप जब कॉल किए तो मैं उस समय सो गया था एक्चुअली, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसलिए मैं आपका कॉल ओके 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 काली। नेक्स्ट रितु जी, आप शेयर कर सकते हैं। Yes, thank you, Ashit ji. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही रीति जी, आ रही। Yes, thank you श्वेता मैम फॉर द वंडरफुल। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कि आपने टाइम निकाला आज, और इतना अच्छा विजडम दिया है आज आपने, जो अपना बुक शेयर किया है ना। मैं आंख बंद करके सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल कनेक्ट हो गई। आपकी वॉइस इतनी, जो आप अपना जो एक पोइट्री जो पढ़ रहे थे, दैट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं आंख बंद करके सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था बस सुनती रहूं, आप जो सुना रहे हैं ना बस सुनती रहूं मैं। थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन ये था, क्योंकि आपने बताया कि आप एक बड़ी फैमिली में है, जॉइंट फैमिली में है, ध्यान की यात्रा आपकी शुरू हुई। तो समहाउ क्या होता है कि जैसे हम लोग जब सर्विस से जुड़ते हैं, या मैं आपको अगर अपना एक कॉन्फ्लिक्ट कहूँ, कि मुझे लगता है कि मैं और सेवा में जाऊं, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, बट हमें अपनी फैमिली को भी देखना होता है। हाँ, तो हम बैलेंस करते हैं, हाँ, बट फिर भी कुछ ऊपर नीचे होने लगता है। हाँ, तो मेरा बस आपसे ये है कि कुछ आप मुझे हाँ, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि कैसे आपने बैलेंस किया एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत इंट्यूशन आता है कि मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे इधर भी जाना है, बट उतना टाइम हम 24 आवर्स को भी कितना कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे आप बताइए आपने कैसे बैलेंस किया ये सब। नंबर 1 पेशेंस, नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 विजुअलाइजेशन। ओके। जब हम पेशेंस रखते हैं फैमिली, क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी जिस चीज की मेरे को आ रही थी, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी अपनी लाइफ। मुझे क्लैरिटी है कि अब तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा संसारिक जीवन भी और तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, और मुझे दोनों चीजें ही साथ लेके चलनी है। तो मैं फैमिली को इग्नोर नहीं करूंगी, तो मुझे पेशेंस रखना है। अगर अगर मैं मेडिटेशन क्लास मुझे कहीं छोड़ना पड़ रहा है, फैमिली की प्रायोरिटी है, तो मैं फैमिली को प्रायोरिटी पे रखूंगी। अगर कहीं पर मेडिटेशन की प्रायोरिटी है, फिर मैं फैमिली को थोड़ा नीचे करूंगी। इन दोनों चीजों में सामंजस्य करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, और इसके अलावा हमारी अवेयरनेस।
अब मान लीजिए अभी मैं इधर बैठी हूँ, ठीक है, तो अभी इससे पहले मैं पूरा अपना डिनर बना के जो भी मेरी ड्यूटीज है वो मैं सब करके मैं फिर इधर बैठी हूँ। ये नहीं है कि मेरा कोई काम है या किसी को मेरी हेल्प चाहिए और वो मेरी वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पत्री सर हमेशा ये कहते थे, पहले कर्म योग फिर ध्यान योग। आप अपना कर्म पहले करेंगे, उसके बाद आपका ध्यान। और रितु जी, जैसे जैसे आप अवेयरनेस के साथ जिंदगी को जिएंगे और मेडिटेशन करेंगे और आप अपने इस ड्रीम को आप वाटरिंग करते रहना है विजुअलाइजेशन से, कि मैं क्लासेस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी राइज होगी, आपके ऑरा की एनर्जी बढ़ेगी, आपकी साधना से आपका ड्रीम अपने आप पूरा हो जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। इसमें मैंने ध्यान और परिवार का चैप्टर दिया है, वो जब आप पढ़ोगी ना आपको अपने आप समझ आ जाए। और मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया, कभी भी। हमारे ना पंजाबी में कहावत है, घर दा जोगड़ी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी साध। इसका मतलब बता देती हूँ क्या होता है, कि घर का जोगी जो वो होता है ना, वो मतलब एवं ही होता है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता। बाहर का जोगी जोगी होता है, वो मतलब घर के मेडिटेटर की हालत ही यही होती है एक्चुअली। उसको कोई जैसे नहीं जैसे सर एक और उसका मुहावरा है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लाइक तो वो चीज भी हमें एक्सेप्ट करनी, वो चीज भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आज अब पूरी फैमिली मेरे साथ में है, आप देखिए ऑन ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि अब इसका रास्ता यही है। तो अब कोई वैसा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये, इसको पता है कि मेरे को पता है कि कब मेरी फैमिली की ड्यूटी मेरे लिए और कब मेरी मेडिटेशन के लिए। वो चीजें कैसे आई, साधना साधना साधना, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। मेरा मेरा रूटीन कैसा है, घर का काम ध्यान, घर का काम ध्यान, फिर 10 मिनट फ्री है फिर ध्यान है, या मैं कोई काम है, मुझे क्लासेस का कुछ मैनेज करना है, फ्लायर बनाने हैं, इन्विटेशन करना है, तो मेरा मेरा फिक्स है कि जितनी देर मैं जाग रही हूँ तो मुझे क्या करना है। वो जैसे जैसे, क्योंकि हम मेडिटेशन की एनर्जी से जैसे कनेक्ट रहेंगे और हम अपने अंदर एक ट्रस्ट रखेंगे, विदाउट फियर रहेंगे, तो वो चीजें अपने आप पूरी होती रहेंगी, फिर ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो आप उसमें से निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज द राइट वे फॉर मी, और उसमें से कैसे निकलना है वो आप जानते हो, फिर आप निकल जाओगे। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। और कई बार होता है टफ होता है, लेकिन आप इजीली अपने आप में से इसमें से निकल जाते। अब ये नहीं है कि इम्तिहान मेरे लिए नहीं आते, आते हैं। कई बार इतनी इंपॉर्टेंट क्लास भी आ जाएगी, कोई स्पेशल गेस्ट भी आ जाएंगे, तो फिर इधर प्यार और लव काम आता है कि मैं थोड़ी सी क्लास ले आऊं, आप बैठिए, वो चीज भी हो जाती है। और कई बार ये होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है तो यहाँ के फ्रेंड्स को कह देते हैं, प्लीज आज 10 मिनट जल्दी छुट्टी कर दी हूँ, घर पे गेस्ट बैठे, तो ये भी चीज हो जाती है। तो दो परिवार है ना, ध्यानी परिवार है और हमारा ये संसारिक परिवार है, तो परिवारों के बीच में तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। बस वो खुशी से एडजस्टमेंट आप करते रहिए, वो होती रहेगी अपने आप। थैंक यू सो मच मैम। मेरे साथ भी यही होता है कि समहाउ कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है ना, मैं तो मास्टर्स को सरेंडर कर देती हूँ, हाँ अब आप बस, देख लीजिए। बिल्कुल वो देख ही लेते हैं। बिल्कुल। उन्होंने भी हमसे ही करवाना है, मास्टर्स ने जो करवाना यस, ना वो हमसे ही करवाएंगे वो। कि करो अपने आप, इस चीज को सीखो। बिल्कुल। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रितु जी। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि आपके घर के ड्राइंग रूम को आपने एक सेंटर बना दिया और आसपास जो भी बच्चे हैं वो भी आने लग गए, तो जैसे मैं हूँ और पार्टिसिपेंट्स है जो कुछ महीनों या दिनों से ध्यान कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को लेके उसके जो उनके जो घर है, उनका जो सोसाइटी है, अपार्टमेंट जहाँ भी रह रहे हैं, वो इस चीज को कैसे कर पाए उनके घर में। फॉर एग्जाम्पल उनके घर में कोई रूम एम्प्टी है, कुछ 1 घंटे के लिए ध्यान का क्लास कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। या बच्चों या फिर बड़े भी कोई आते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना। जैसे और आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, उसमें एक चैलेंजेस मैंने सुना या एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे तो मान जाते हैं, लेकिन बड़े जो हैं ध्यान की बातें कम दूसरी बातें ज्यादा करने लगते हैं, तो वो सब बिल्कुल, चीजें कैसे मैनेज करें। हाँ
वो और उसे क्या एक बेनिफिट है वो सारी कुछ थोड़ा। बिल्कुल देखो हर्षद जी, देखो एग्जामिनेशन तो होगा हमारा, अब हम पिरामिड लगा लिया घर पे, हमने ये दिन भी डिसाइड कर लिया कि एवरी फ्राइडे मेरी क्लास होगी। कई बार ये भी होगा कि आप अकेले ही करने वाले ध्यान होंगे, 2 जने होंगे, एक दिन कोई आएगा, दूसरे वीक में कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मन का इरादा पक्का है, फिर आप हर बार बैठोगे ना, तो अपने आप ही वो लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे जिनको ध्यान की जरूरत है। इसके पीछे एक साइंस है या एक एनर्जी है जो हमें लॉस्ट नहीं करनी। जब हमने अपने मन में ये इंटेंड कर लिया कि मैं इस चीज के लिए डेडिकेटेड हूं, तो फिर आप चाहे अकेले बैठो, निराशा आए, निराशा को उसी वक्त लंबा मत होने दो। निराशा आए कोई बात नहीं, अगले वीक कोई ना कोई जरूर आएगा। तो उस चीज को आपको पकड़े रखना है। फिर एक टाइम आएगा जब आपके ध्यान मित्र बन जाएंगे। और थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि इधर उधर की बातें होने लगती हैं, तो आप इस चीज को रेगुलर रखें कि हमारा ध्यान का सत्र इतनी देर का होगा, इतनी जल्दी इसको समाप्त कर दें। एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होगी, एक शेड्यूल होगा, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। और सबसे जरूरी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने अब ध्यान करा है, तो उसकी एनर्जी को हमें वेल यूज करना है, उसे बातों में वेस्ट नहीं करना है। तो आप सीधा अपने घर जाइए, अपने काम पे जाइए, ताकि आपकी एनर्जी जहां पे उसका सही यूज होना चाहिए, आपकी एनर्जी वहां पर लगे, वेस्टफुल बातों पे नहीं लगे। ठीक है, तो आप ये भी चीज उनसे कह सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके ग्रुप में ये चीज हो रही है। थैंक यू श्वेता जी। ओके, और कोई पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस या कुछ शेयरिंग है तो हम ले सकते हैं। कोई लास्ट? चित्रा जी बात करेंगे। चित्रा मैम नमस्ते। यस यस, 1 सेकंड। चित्रा जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। Thank you so much, Shweta, for coming. Very, very honored, very, very happy. थैंक यू। सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो मैं हमेशा इनकी मम्मी कुसुम दीदी के साथ में जब मैं बात करती, मैं उनको बोलती कि आपने क्या किया पिछले जन्म में कि श्वेता जैसी बेटी और अपने हितेश और शुभांगी जैसे बहू, एक पूरा कंप्लीट फैमिली कैसे आप लोग एक साथ आए। तो मेरे को ये समझ नहीं आता। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पुण्य किया होगा कि सब एक साथ आप लोग, इतने बढ़िया फैमिली आप लोग एक साथ आए। वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो आपको उसको सीक्रेट मालूम होगा ना कि क्या, पता नहीं कुसुम दीदी ने किया होगा पिछले जन्म में। मैं हमेशा कुसुम दीदी को बोलती, आप सीता थे कि क्या थे आप? मम्मा मीरा थी। या जी बहुत किस्मत वाली है, सच्ची बहुत। मीरा कॉन्शियसनेस, मीरा कॉन्शियस। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट। क्योंकि ऐसा मिलना एक साथ, बहू भी आ गई ऐसे, शुभांगी भी आ गई, तो ये ऐसा तो नहीं होता है। दोनों सब लोग इवॉल्व सोल्स हैं, सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। Thank you, Chitra ma'am. Thank you for love and gratitude. So much regard and love for you. Thank you. Thank you. यस, थैंक यू चित्रा जी। जो मेरे CTP फ्रेंड्स है, एक्चुअली श्वेता जी भी सोल कोच ट्रेनर हैं, और क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में और ट्रेन करती हैं, सिखाती हैं, और हितेश सर के सिस्टर है। यस, एक्चुअली मैम हमारा जो SCTP बैच है वो हितेश जी और शुभांगी मैम का हमने क्लासेस सुना है। जी जी, और आज हमारा आपका सुन लिया तो बहुत अच्छा लगा। यस, शुक्रिया। हमारी लाइफ में डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। उनका तो आप सबको पता है, प्यार की मूर्त है वो दोनों। प्यार में इतना कुछ सिखा देते हैं वो। तो उनके लिए शब्द नहीं है। इमिनेंस लव उनके लिए बस यही है। वो जो देते हैं बस हमने वही लिया है जो सर ने दिया। हम सब मैं कहूंगी बहुत लकी हैं। हमें पत्री सर से ऐसे पितामह, आगे हमें डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी जैसे हमें टीचर्स मिले, और हम सब ध्यान विज्ञान को हम लोग समझ पाए। इट्स वेरी वेरी, मतलब हम बहुत लकी हैं। पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग भटक रहे थे, जो अभी इस जन्म में हम लोग कंप्लीट हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम लोग।
थैंक यू। Yes. तो ओके, यस मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रही थी कि क्या मेडिटेशन करें कुछ 5-10 मिनट के लिए? अगर यस 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 मैम। आप कुछ कहने लगे थे शायद अर्शद। नहीं, मैं भी वही कहना था मैम, आपके एनर्जी में मेडिटेशन नहीं किया। बिल्कुल, चलिए हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे 15 मिनट के लिए। सभी आंखें बंद करेंगे, हाथों को लॉक, पैरों को क्रॉस, आराम से बैठकर हर एक श्वास पे ध्यान देते रहेंगे। कोई सोच, कोई विचार नहीं, आपका श्वास। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपका आता हुआ श्वास और आपका जाता हुआ श्वास। हर एक श्वास के साथ अनंत ऊर्जा हम सब महसूस कर सकते हैं। आते हुए श्वास के साथ और जाते हुए श्वास के साथ अपने भीतर की शांति में उतरते जाएं, और भीतर की शांति से ही आनंद की अनुभूति होती है। हर एक श्वास के साथ अपने आत्म तत्व को महसूस करें। अपने भीतर के सारनाथ को अनुभव करें। अनंत ऊर्जा को महसूस करें। आइए आज हम सब मिलकर ये निश्चय करें कि ध्यान हमारी प्रायोरिटी है। हर रोज ध्यान करें। विश्व ऊर्जा हमारे भीतर जाकर एक भिन्न प्रकार की शांति दे, अद्भुत ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं।
पांव से लेकर सर तक, सर से लेकर पांव तक ऊर्जा ही ऊर्जा हमारे भीतर, अनंत ऊर्जा। ध्यान करना, रोज अपने आप से मिलना, अपने साथ कुछ वक्त बिताना, अपने ही संगत में बैठना, अपने आप को सुनना, अपने आप को महसूस करना, अपने ही आनंद में मगन हो जाना, मदमस्त रहना। जो भी इस समय आपके भीतर हो रहा है फ्रेंड्स, उसे होने दीजिए, ऊर्जा को अपना काम करने दीजिए। जो भी शरीर अनुभव कर रहा है उसे करने दीजिए, जो मन कह रहा है उसे होने दीजिए। केवल ऊर्जा को महसूस करें। आइए अब हम अपने हर एक श्वास को बहुत धन्यवाद दें, अपने शरीर को धन्यवाद दें। हमारा शरीर है, हमारा श्वास है, तभी हम ध्यान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जितनी भी आत्माएं हम सबके जीवन में है, हमारा परिवार, हमारे ध्यानी मित्र, हमारे कलीग्स, सबका धन्यवाद, क्योंकि ये सब आत्माएं हम सबको ध्यान की प्रेरणा देती है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने में ये सब आत्माएं हमारी सहायक है। धन्यवाद।
संपूर्ण जगत को, जगत माता को, इस धरती पे रहने वाले हर एक प्राणी को, जीव जंतु, पशु पक्षी, चराचर, हर तत्व को, हर एक वस्तु को हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे अर्थ प्लेनेट को, जहां हम सीखने आए हैं, समझने आए हैं, जीवन को पढ़ने आए हैं, बहुत धन्यवाद। और हम सबके सूत्रधार, हम सबको एक ही माला में पिरोने के लिए, ध्यान के माला बनाने के लिए पत्री सर का बहुत धन्यवाद। उनकी ऊर्जा हम सब बहुत सहजता से अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, जो कतरा कतरा बन के हम सब में वितरित हो गई है, हम सब में समा गई। हम सब पत्री सर के अंश हैं, हम सब पत्री सर के सारनाथ हैं, हम सब उनका ही प्रकाश है, हम सब उनकी ही चेतना है। आखिरी 1 मिनट, हर एक श्वास पे ध्यान देते हुए हम अपनी भौतिक चेतना के साथ जुड़ते जाएं। आखिरी 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी बंद आंखों पे हम रख लेंगे। दोनों हाथों के अंदर ही आंखों को खोलते हुए मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ वापस आ जाए। थैंक यू, थैंक यू।